हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे नोट पैड के बारे में कि नोट पैड क्या होता है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जब हम बात करते हैं नोट पैड का, कि नोट पैड क्या होता है, हम क्या कहेंगे। तो सबसे पहले तो जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, आप लोग पता होगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओएस जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा होता है? विंडोज का होता है। किसका होता है? विंडोज का। और जब हम विंडोज यूज करते हैं ना, तो इसी का एक फ्री ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिया गया होता है जिसको हम लोग नोटपैड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोटपैड। और नोटपैड क्या है? एक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि जिससे हम टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं। कुछ टेक्स्ट लिखना था, हम उसको लिख करके सेव कर सकते हैं। वो किसके माध्यम से करते हैं? और कहीं भी और आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि नोटपैड क्या है, व्हाट इज नोटपैड, हम ये कह सकते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसका इस्तेमाल नॉर्मल कोई टेक्स्ट लिखकर सेव करने के लिए किया जाता है। इतना क्लियर है ना? अब देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानने का, नोटपैड ओपन करना और कैसे ओपन करना। क्या? तो कंप्यूटर ओपन करना लगभग सबको पता होगा ना। कंप्यूटर ओपन करने के लिए जब कंप्यूटर पे जाते हैं, पावर बटन प्रेस करेंगे, हमारा जब कंप्यूटर ओपन हो जाता है ऐसे कुछ इंटरफेस लेके ओपन होगा। इतना पता है ना? फिर कोई बटन दबाएं, पहले क्या मांगेगा? पासवर्ड। क्या मांगेगा? पासवर्ड। तो यहाँ पे पूरे कंप्यूटर पासवर्ड क्या है? जीआईटी। फिर इंटर बटन दबा देना है, कंप्यूटर हमारा क्या हो जाएगा? ओ। जब ओपन होगा ना, तो कुछ ऐसे इंटरफेस लेकर के आएगा। अब इस समय आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स दिख रहा होगा टास्क बार में। टास्क बार में क्या दिख रहा होगा? सर्च बॉक्स। अब सर्च बॉक्स पे हमको लिखना होगा नोट पैड। क्या लिखना होगा? तो भी ओपन हो जाएगा। या फिर दूसरा, विंडो के साथ क्या करेंगे? आर बटन दबाएंगे। विंडो के साथ कौन सा बटन? और इस पे क्या लिखना होगा? नोट पैड। इस पर भी क्या लिखेंगे? और हाँ, एक और ध्यान दीजिएगा, नोट पैड का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट टीएक्सटी। क्या होता है? डॉट टीएक्सटी। एक्सटेंशन का मतलब क्या होगा? ये फाइल का टाइप होता है, ये बताता है कि आपका फाइल जो है वो किस टाइप के डॉक्यूमेंट में जाकर के ओपन किया जाए। आ रहा समझे ना? जो ने बताया डॉट टीएक्सटी, और डॉट टीएक्सटी किसमें ओपन होगा? नोट पैड। किसमें ओपन होगा? नोट। तो सबसे पहले हमने ये समझा कि नोटपैड क्या है। तो नोटपैड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसका इस्तेमाल नॉर्मल कोई टेक्स्ट लिखने या एडिट करने के लिए किया जाता है। ओपन करने का तरीका हमने बताया कि आपको सर्च बॉक्स में आना होगा, या तो यहाँ नोटपैड लिख दीजिए, या तो फिर विंडो के साथ आर बटन दबाइए और यहाँ क्या लिख लीजिए, हो जाएगा ना। अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ अनटाइटल्ड करके ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ऊपर क्या कुछ ऐसे अनटाइटल्ड नोटपैड करके दिख रहा है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। और जब आगे आएंगे ना, तो आगे आपको ऐसे तीन बटन दिखाई देगा। इस तीन बटन को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल बटन। क्या बोलते हैं? कंट्रोल बटन। और उसके आगे जब आएंगे तो आपको जो फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प दिख रहा है, इन सबको हम लोग बोलते हैं मेनू बार। क्या बोलते हैं? मेनू बार। और उसके नीचे जितना आपको वाइट एरिया दिख रहा है ना, इन सबको हम लोग बोलते हैं पेज या वर्किंग एरिया। क्या बोलते हैं? पेज या वर्किंग एरिया। और हाँ, नीचे आपको एक और ऑप्शन दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसे दिख रहा है बॉक्स जैसा ना, ये वाला। इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। इसको क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। ध्यान रखिए, सबसे पहला जो ऊपर दिखा इसको हमने क्या बताया? क्या बोले इसको? टाइटल बार। ऊपर वाला जो अनटाइटल नोटपैड लिखा है, इसको क्या बोले हैं? टाइटल बार। और ध्यान रखिएगा, जिस नाम से हम सेव करेंगे फाइल को ना, वो फाइल का नाम टाइटल बार में ही दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देगा? टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे हमने आपको बताया क्या? मेनू बार। मेनू बार के नीचे पेज या वर्किंग एरिया। क्या बोलेंगे इसको? पेज या वर्किंग एरिया। और जब उसके नीचे आएंगे, उसके निचले वाले हिस्से को हमने क्या बताया? स्टेटस बार।
क्या होगा, स्टेटस। और हाँ, जब बगल में आएंगे ना तो आपको यहाँ पे एक स्क्रॉल एरिया भी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, स्क्रॉल एरिया। जैसे आप बगल में आएंगे ना तो ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है स्क्रॉल एरिया होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने पेज को ऊपर नीचे कर सकते। तो लगभग इतना क्लियर हो रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं टाइटल बार। क्या, अभी आपको अनटाइटल्ड दिखाई दे रहा है ना, क्या दिखाई दे रहा है, अनटाइटल्ड। इस फाइल को सेव करना है। क्या करना है, सेव करना है। तो पहले हम कहाँ जाएंगे, फाइल पे। कहाँ चले गए, फाइल। फाइल पे जाने के बाद कहाँ आना होगा, सेव पर। सेव करना है ना, स्टोर करके रखना है, तो कहाँ चले आएंगे हम, सेव पर। लोकेशन पूछेगा कहाँ सेव करना है, तो चलिए लोकेशन हम दे देते हैं, कहाँ पे, डेस्कटॉप। लोकेशन क्या दे दिए, डेस्कटॉप। टाइप कर लेंगे किस नाम से हमको सेव करना होगा, जो नाम देना हो नाम टाइप कर सकते हैं। जैसे हम इसका नाम दे दिए ट्रिपल सी। क्या नाम दे दिए, ट्रिपल सी। यहाँ से क्या कर लिए, अब आपको ऊपर जो नाम दिखाई दे रहा है, क्या नाम दिखाई दे रहा है, ट्रिपल सी। क्योंकि अब हमने इस फाइल को सेव कर दिया है किस नाम से, ट्रिपल सी के नाम से। इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ट्रिपल सी नोट पैड। जिस नाम से सेव करेंगे वही आपको नाम यहाँ टाइटल बार में दिखाई दे। तो इतना क्लियर हो रहा है ना। टाइटल बार क्या है, तो टाइटल बार में हमारे फाइल का नाम दिखाई देगा जिस नाम से हम सेव किए रहे, हो जाएगा। और जब इसके आगे आएंगे ना, अब जैसे हम इसके आगे आएंगे तो अगला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फाइल का ऑप्शन, यानी कि फाइल मेनू। मेनू बार में सबसे पहला मेनू कौन सा दिया है, फाइल मेनू। अब जैसे फाइल मेनू में जाएंगे ना तो सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखाई देगा न्यू का। किसका, न्यू। न्यू का मतलब वो सबको पता होगा, नया ले लेना पेज। क्या लेने के लिए, नया। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम यहाँ पे आए कुछ कंटेंट टाइप कर लिए, ऐसे कुछ भी टाइप कर दिए, ये हटा के हमको नया पेज लेना है। ये जो लिखा गया है इसको यहाँ से मिटा देना है और एक नया पेज लेकर के आना है जो अभी अभी सेव न हो। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, फाइल में, और फिर कहाँ क्लिक करेंगे, न्यू पे। हाँ, तो न्यू पे क्लिक करते समय पूछेगा कि आप ये जो पेरिस के पहले जो नोटपैड का फाइल लिख रहे थे, ये क्या करना है आपको, सेव करना है कि नहीं सेव करना है। तीन ऑप्शन दिख रहा है ना, सेव, डोंट सेव, उसके आगे कैंसिल। सेव करेंगे तो जो ये फाइल लिखे ये सेव हो जाएगा, और डोंट सेव करेंगे तो नया फाइल हमारा आ जाएगा और ये फाइल बिना सेव हुए क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और यदि कैंसिल कर देंगे हमारा यही डॉक्यूमेंट रह जाएगा, नया डॉक्यूमेंट आने वाला नहीं। लेकिन लेके आना है ना, तो इसको सेव भी नहीं करना है। फिर कहाँ क्लिक करेंगे हम, डोंट। देखिए एक नया फाइल आ गया है ना। क्या अभी इसका कोई नाम है, अब इसका कुछ नाम दिख रहा है, अनटाइटल्ड दिखा रहा है क्योंकि अभी ये सेव नहीं है। तो न्यू का मतलब समझा रहा है ना, कि कोई भी आपको नया फाइल लेना है आप न्यू पे जाके यहाँ से ले सकते। इसका शॉर्टकट की भी आपको सामने दिख रहा होगा। इसका शॉर्टकट की क्या दिया है, कंट्रोल के साथ एन। कि अगर आप नया लेना चाहते हैं और यहाँ क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो कंट्रोल साथ कौन सा बटन दबाइए, एन। और उसके नीचे आपको दिखाई देगा न्यू विंडो। क्या दिखाई देगा, न्यू विंडो। तो न्यू विंडो का मतलब क्या है समझिए। तो आप एक बार नया फाइल लेके कुछ लिख रहे हैं, उसको क्लोज नहीं करना, रखना उसको भी है, और उसके साथ साथ आपको एक नया फाइल लेना है। फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, न्यू विंडो। देखिए कैसे काम करेगा। तो ये हमने फाइल लिया, इस पे हमको लिखना था, हमने GIT लिख दिया। इसको ना ही अभी सेव करना और ना ही क्लोज करना है, एक और नोटपैड का फाइल ओपन करना और उस पर भी लिखना है। तो फिर हम कहाँ जाएंगे, फाइल, फाइल के बाद से न्यू विंडो। जितना न्यू विंडो करेंगे ना एक एक नया नया फाइल आता जाएगा, दिख रहा है। पुराना तो एक है ही, एक और नया आ गया, इस पर भी जो लिखना है लिखिए। और भी चाहिए तो फाइल पे जाके न्यू विंडो क्या कर दीजिए, एक और आ गया ना, इस पर भी जो लिखना है वो क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। फिर आगे फाइल पे जाके न्यू विंडो, यानी कि ऐसे जितना आप विंडो लेना चाहते हैं उतना विंडो यहाँ से ले सकते, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें,
और अगर हटाना चाहते हैं तो एक एक सबको यहाँ से क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, नहीं चाहिए ये, इसको तो ये भी नहीं चाहिए, ये तो ये भी नहीं चाहिए, बस एक लास्ट बचाइए। तो न्यू का मतलब क्या है और न्यू विंडो का मतलब क्या, ये क्लियर हो रहा है ना। न्यू का मतलब ये हो, जैसे अभी हम फाइल ये लिख रहे थे जीआईटी करके, जो भी हमने लिखा आ रहा है समझ में ना। अब ये हटा के एक नया डॉक्यूमेंट हमको लेके आना है, जिसको बाद हम लिख करके दोबारा से सेव भी कर सकें। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, न्यू का। पूछेगा पुराना वाला डॉक्यूमेंट सेव करना है कि नहीं करना है, सेव करना है तो सेव कर लेंगे, और नहीं सेव करना है तो हम क्या कर लेंगे, तो नया फाइल आ जाएगा, हो जाएगा। और न्यू विंडो तभी हमने आपको बताया है कि जितना न्यू विंडो करेंगे उतना नया नया विंडो आता जाएगा, जो भी लिखना है लिखते हुए चले जाए, हो जाएगा। अभी कितना ओपन हुआ है, 3। कितना ओपन हुआ अभी, ऐसे जितना ओपन करना चाहते हम यहाँ से ओपन कर सकते। और हाँ, उसके नीचे ओपन दिख रहा होगा आप, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमने आपको बताया था प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ वर्ड लेके आना होता है, क्या लेके आना होता है, कुछ वर्ड लेके आना होता है। तो वर्ड लाने के लिए हम कहाँ जाते हैं, सबसे पहले हमको विंडो के साथ करना होता है आर, विंडो के साथ आर, और उस पे क्या लिखना होगा हमको, विन वर्ड, क्या लिखना होगा, विन वर्ड। तो इसका इस्तेमाल आप लोग किए हैं ना, क्या लिखना होगा, विन। जब विन वर्ड ओपन हो जाएगा तो उसके ऊपर लिखना होगा हमको क्या, इक्वल टू रैंड, क्या लिखना होगा, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर। इतना करने से आपके पास कुछ रैंडम पैराग्राफ आ जाए, कैसे, तो ध्यान दीजिए। विंडो के साथ हमने बटन दबाया कौन सा, आर, विंडो के साथ कौन सा बटन, क्या लिखना है इस पे, विन वर्ड, दोनों एक में लिखना है, विन वर्ड दोनों क्या करना है, सेम एक में लिखना है। उसके बाद से क्या करना है, यहाँ से एक अलग वर्ड आपको ओपन मिल रहा है ना, ब्लैंक पे चले जाना है, बताएं क्या लिखना होगा, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और पैराग्राफ आ गया है ना, इतना दिख रहा है सबको। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हमने कॉपी करना और पेस्ट करना बताया था। कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे तो क्या होगा, यानी हम कीबोर्ड में जब आएंगे ना, कीबोर्ड हम दो बटन एक साथ दबाएंगे, कौन कौन सा, कंट्रोल और उसके बाद से सारा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, सेलेक्ट। कॉपी करना है ना, कॉपी का मतलब क्या होगा, डुप्लीकेट बनाना, क्या होगा, डुप्लीकेट बनाना। तो उसके लिए फिर से कंट्रोल के साथ कौन सा बटन, सी। अब कॉपी हो गया है ना, अब जहां रखना हो, जैसे नोटपैड में रखना है तो यहाँ लाके हम क्या कर लेंगे, कंट्रोल के साथ भी, तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या होगा, पेस्ट हो जाए। इतना क्लियर ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ध्यान रखिएगा आगे, और हमको कुछ फाइल का कुछ ऑप्शन का प्रैक्टिकल करना है तो हमारे पास कुछ पैराग्राफ होना चाहिए, कुछ क्या होना चाहिए, पैराग्राफ। चूंकि अभी हमारे पास कोई पैराग्राफ नहीं है, हमको पैराग्राफ लाना पड़ेगा ना। तो पैराग्राफ लाने के लिए हमको कहाँ जाना होगा, विन वर्ड, कहाँ जाना होगा, तो विन वर्ड के लिए हमने बताया आपको क्या करना होगा, क्लोज कर दिए सब। आपको आना होगा विंडो के साथ, विंडो के साथ कौन सा बटन, तो क्या आएगा, रन कमांड, और इस पे क्या लिखना है, विन वर्ड, इस पे क्या लिखना है, विन वर्ड। और विन वर्ड लिखने के बाद हमको क्या कर लेना होगा यहाँ से, ओके। तो देखिए हमारा विन वर्ड ओपन हो क्या आ जाएगा ना, इस पे क्या लिखना होगा, इक्वल टू, इक्वल टू पास से रैंड ब्रैकेट को क्या करना होगा, ओपन, और फिर से ब्रैकेट को close। और जैसे इंटर बटन दबाएंगे कुछ पैराग्राफ यहाँ पे आ जाए। तो ये पैराग्राफ यहाँ से नोटपैड लेके जाने के लिए कॉपी पेस्ट करना होगा ना, तो पहले क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ए, तो सारा क्या हो जाएगा, फिर कंट्रोल के साथ सी, क्या हो जाएगा, कॉपी। और फिर जहां रखना होगा ना वहां ला करके हम क्या कर लेंगे, चलिए हम नोटपैड ओपन कर लिए, और यहाँ लाने के बाद से कंट्रोल के साथ कौन सा बटन,
वी बटन दबा देंगे, सारा पैराग्राफ यहाँ पर आ जाए, हो जाएगा। कंट्रोल साथ यहाँ किसका हमने इस्तेमाल किया। हाँ, अब इस हमको समझना क्या है, तो पहले इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के लिए कहाँ जाना होगा, फाइल, उसके बाद से सेव, लोकेशन कहाँ दे दिए, डेस्कटॉप। सारा लोकेशन अलग अलग होता है। जिस पीसी में जाएंगे ना, देखिए दिया है 3D ऑब्जेक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, म्यूजिक, म्यूजिक के नीचे आए तो पिक्चर, वीडियो, और उसके नीचे जब जाएंगे तो सी ड्राइव और वीडियो। ये सभी ड्राइव से आप दे रहा है ना। हाँ, लेकिन आपको सेव कहाँ करना है ताकि हमको पहले दिखाई दे, डेस्कटॉप पे कर दें जो वहीं सामने ही दिखाई दे। डेस्कटॉप से लेकर के यहाँ से क्या कर लेंगे, तो किस नाम से सेव करना है, वो नाम टाइप कर, जैसे हमने दे दिया क्या, क्लिक किए और इसको हटा दिए। इसका नाम देते हैं, अपने नाम से ही टाइप कर लेते हैं। क्या कर दिए, अपने नाम से ही टाइप कर लिए, और यहाँ से क्या कर लेना होगा, सेव। तो क्या ये हमारे नाम से सेव हुआ होगा ना, इसको आवश्यकता नहीं है। ये ओपन हुआ है ना, मतलब यहाँ सेव हुआ दिखाई दे रहा है ना, ओपन करें तो ओपन हो जाएगा। हाँ, लेकिन हमको यहाँ से ओपन नहीं करना है, हमको यूज करना है विंडो के साथ आर, उसके आगे लिखना है नोटपैड, और यहाँ आने के बाद से ना आपको फाइल में जाने के बाद से ऑप्शन दिखाई देगा किसका, ओपन का मतलब समझिएगा कि जो फाइल आप पहले से सेव कर चुके हैं, और यदि उसको ओपन करना है तो उसको उसको ओपन करने के लिए कहाँ से करेंगे, मेनू, फाइल मेनू में जाने के बाद किसमें, ओपन। लेकिन ध्यान रखिएगा जो सेव रहेगा वही ओपन कर पाएंगे। आ रहा समझ में ना। तो पहले हम कहाँ क्लिक किए हैं, ओपन, लोकेशन पूछ रहा आपने कहाँ सेव करके रखा है, तो कहाँ रखे अभी को, डेस्कटॉप, और अपने नाम से सेव किए हैं ना, उसको क्या कर लेना होगा, सेलेक्ट कर लेना होगा, यही है ना। सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेना होगा, ओपन, आ गया। तो कभी भी अगर जिसमें ऑप्शन पूछा जाए कि ओपन क्या काम करेगा, हम ये कह सकते हैं पहले से सेव फाइल को यदि नोट पैड से ओपन करना है, हम ओपन यानी कंट्रोल के साथ ओ बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है ना। और आगे जाए तो आपको दिखाई देगा सेव और सेव एज। ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर होता है, सेव में और सेव एज में। सेव का मतलब होता है वही फाइल सेव होगा, और सेव एज का मतलब होता है एक फाइल दूसरे नाम से दोबारा से सेव होगा। क्या होगा कि वही फाइल दूसरे नाम से और दोबारा से सेव होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये इसके नीचे जितना है सारा हम डिलीट कर दे, बस छोटा सा रखते हैं पैराग्राफ। आपको ये पैराग्राफ दिख रहा है ना, हम फाइल पे जाके सेव कर रहे हैं, तो क्या दोबारा से लोकेशन पूछ रहा है आपको कहाँ सेव करना है, क्योंकि एक बार हम डेस्कटॉप इसको दे करके सेव कर चुके। इतना समझा रहा है ना, क्योंकि लोकेशन हम कहाँ दे दिए, डेस्कटॉप सेव हो गया। और इसमें कहा गया कि आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे, लेकिन इस वाले नाम से नहीं सेव करना है, उसमें सेव होने ही नहीं देना है, आपको अलग फाइल के रूप में सेव करना है, और ये भी कंटेंट रहना चाहिए उस पेज पर। उसके लिए पता है क्या करना होगा, फाइल में आना होगा, और फाइल में आने के बाद क्या करना होगा, सेव। और जब मिस्टेक से सेव कर दिए तो दोबारा से लोकेशन नहीं पूछेगा, जो हमारे नाम से है ना उसी फाइल में ये भी डॉक्यूमेंट जाके क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। लेकिन उसमें सेव नहीं करना है, फिर हम क्या करेंगे, फाइल, फाइल के बाद से सेव एज, लोकेशन डेस्कटॉप दे दिए, नाम थोड़ा चेंज कर दिए, टाइप कर लिया यहाँ पे ट्रिपल एस। क्या टाइप कर लिए, ट्रिपल एस। यहाँ से क्या कर लिए, सेव, या ट्रिपल एस नाम से फोल्डर है, इसको हम 4 टाइम यस कर दी, कितने टाइम, 4 या 5। यहाँ से क्या कर लेना है, सेव। अब आप बताइए, अगर हम इस फाइल को ओपन करें, पहले मेरे नाम से था ना, ओपन कर रहे हैं, तो क्या इसमें कहीं आपको जीआईटी लिखा हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया था, बल्कि क्या किए थे, सेव एज किए थे। देखिए सेव एज वाले में वो सारा कंटेंट और साथ में जो हमने जीआईटी लिखा था वो दिख रहा है ना। तो सेव का मतलब क्या हो जाएगा,
एक ही फाइल में उस कंटेंट को सेव करना है, और सेव एज का मतलब अगर दूसरे फाइल में दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, हम सेव एज का इस्तेमाल कर सकते। क्लियर है इतना? सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें क्या, पेज सेटअप। क्या होगा? पेज सेटअप। हाँ, पेज सेटअप क्यों जरूरी है ज्यादा? सपोज करिए ना, आप नोटपैड पे कहीं काम कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन लिख दिए, और आपसे कहा गया क्या करना, आपको प्रिंट करना है। क्या करना है? प्रिंट। तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना, किस टाइप का, किस फाइल के नाम से रहेगा, वो सारा आपके पास इसका विवरण होना चाहिए। उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? पहले फाइल, उसके बाद से पेज सेटअप। अब देखिए पेज सेटअप में सबसे पहले दिया है साइज। क्या दिया है? साइज। जैसे मान के चलिए आप नोटपैड पे काम कर रहे हैं, और आपको पेज का साइज अलग बताएगा, उस पेज के साइज पे आपको प्रिंट करना है, तो उस साइज के पहले पेज सेलेक्ट करना होगा ना। नहीं तो देखिए क्या होगा, आपका कंटेंट छोटा है, कंटेंट क्या है? छोटा है, और कहा गया छोटे वाले पेज पे प्रिंट करिएगा, और अब बिना सेलेक्ट किए बड़े वाले प्रिंट पेज पे क्या कर दी? प्रिंट कर दी। तो डेटा तो आपका आधा जगह ही दिखेगा ना, बाकी आधा पेपर आपका क्या हो जाएगा? वेस्ट चला जाएगा। ये पेपर क्या हो जाएगा? वेस्ट चला जाएगा। हम चाहते हैं ऐसा ना हो, जितना जगह है बस उतना ही ले। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? पेज सेटअप में आना होगा पहले। किस में आना होगा? फाइल मेनू, पेज सेटअप, और पेज सेटअप के बाद से किस में आना होगा? साइज में। आपको बहुत सारा साइज दिख रहा है ना। A3 करें तो पेज का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, A4 करेंगे उससे थोड़ा सा छोटा होगा, और यदि हम यहाँ से A5 कर दें तो उससे छोटा हो जाए। यहाँ बगल में प्रीव्यू में आपको दिख रहा होगा। देखिए, और हम A3 कर रहे हैं तो बड़ा हो रहा है ना, और A4 कर दिए तो छोटा हुआ, और वही A4 के बदले हम A5 कर दिए तो और छोटा। A4 साइज का इस्तेमाल आप लोग ज्यादा करते हैं, फोटो कॉपी कराते हैं ना, फोटो कॉपी जो प्रिंट करके देते हैं हमको, वही A4 साइज का पेपर होता है। कौन सा पेपर होता है वो? A4 साइज। तो जिस साइज में आप प्रिंट करना चाहते हैं, वो साइज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारा आपको साइज मिलेगा, नीचे दिख रहा है ना। जैसे चेंज करना चाहते हो वैसे पेज के साइज के यहाँ से चेंज कर सकते। और हाँ, नीचे आपको ओरिएंटेशन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ओरिएंटेशन। क्या है ओरिएंटेशन? लगभग थोड़ा बहुत पता होगा इसके बारे में ना। समझ लीजिए कि जब भी कोई पेज है ना, पेज को ऐसा हम लोग सीधा रखते हैं, तो जब सीधा हमने रखा तो वो किस मोड में है? पोर्ट्रेट में। किस मोड में है? पोर्ट्रेट में। और वही अगर इसी पेज को हम ऐसे घुमा दिए, पेज को हम क्या कर दिए? घुमा दिए, और अब ये पेज जो है ना, कुछ इस प्रकार से हो चुका है। अभी हमारा क्या है? लैंडस्केप में। किस मोड में है? लैंडस्केप। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि हमने ये कॉपी ले ली, दिख रहा है ना, तो जब तक ऐसे मोड में रहेगा तो किस मोड में? पोर्ट्रेट में। और जब इसको हमने ऐसे लिखना चालू कर दिया तो ये किस में हो जाएगा? लैंडस्केप। इसका इस्तेमाल कब करते हैं? जैसे बहुत जगह आप लोग देखे होंगे ना, एक ही लाइन में लिखना होता है लेकिन लंबा कंटेंट होता है। ऐसे पोर्ट्रेट में लिखेंगे तो कम कम जगह, ज्यादा जगह लेगा, और उतना जगह नहीं रहेगा। और उसी को हम लैंडस्केप करें तो पेपर का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि जो हम लाइन ऐसे लिख रहे हैं इधर जगह कम पड़ेगा ना, और वो लाइन हम ऐसे लिख दिए, लाइन की जगह क्या हो जाएगा? तो ऐसे मुझे चेंज करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ओरिएंटेशन। यानी कि पोर्ट्रेट और प्रीव्यू में देखिएगा, अभी आपको ऐसे बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है ना, ऐसे दिख रहा है ना। बस हम पोर्ट्रेट हटा क्या कर दिए? लैंडस्केप। चेंज हुआ है पेज, दिख रहा है ना। जो पहले ऐसे था वो ऐसे हो चुका। आ रहा समझ में ना, कि जो आप ऐसे लिख रहे थे अपने पेज पे, अब आप क्या करेंगे? अब ऐसे लिखेंगे। इतना क्लियर है? तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या क्लियर हो रहा है ना। और हाँ, उसके आगे आपको मार्जिन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? मार्जिन। क्या है मार्जिन? मतलब अगर हम कोई कॉपी लेते हैं ना, कॉपी लेते ही आपको उसमें कुछ ऐसे रेड कलर की लाइनिंग दिखाई देती है, दो तरफ, एक ऊपर और एक किधर? लेफ्ट साइड में।
दिखा देता है ना। ध्यान दीजिए, जैसे हम ये नोट्स ले लें तो नोट्स में आपको दिख रहा होगा, इधर दिख रहा है लाइनिंग ना, इधर है, फिर ऊपर की तरफ भी है, किसी में रेड कलर में रहता है, किसी में ब्लैक कलर में रहता है। वही क्या होता है, मार्जिन होता है। यानी कि सपोज कि आपका एक पेज है, क्या है, एक पेज है, और आप इस पेज का कितना एरिया छोड़ करके यहाँ से लिखना चाहते हैं, जितना एरिया छोड़ेंगे वही आपका एरिया क्या कहलाएगा, मार्जिन कहलाएगा। अब इसका इस्तेमाल कब करते हैं, कंटेंट ज्यादा है, कंटेंट क्या है ज्यादा, चाहते हैं वो सारा एक ही पेज पे लिखना, तो जब आप इतना एरिया चारों तरफ से छोड़ के लिखेंगे तो कम कंटेंट ही टाइप हो पाएगा ना, ज्यादा कंटेंट टाइप होगा, कम कंटेंट टाइप होगा। और एक मार्जिन हम थोड़ा सा बढ़ा दें यहाँ से कर, अब कंटेंट क्या कम कम टाइप होगा, उससे ज्यादा टाइप होगा, उससे ज्यादा टाइप होगा ना। तो ये हम किसके माध्यम से रखेंगे, देखिए दिया लेफ्ट, राइट, टॉप और, लेफ्ट में कितना रखना चाहते हैं, राइट में कितना, टॉप पे कितना और बॉटम पे, आ रहा समझ में ना। अभी चारों तरफ कितना दिया है, दो दिया है। अब इसको हमने क्या किया, सबसे पहले दो को हटा करके हम पहले करते हैं जीरो। देखिएगा लेफ्ट में कर रहे हैं ना, तो लेफ्ट में ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट दिख रहा है, देखिएगा कहाँ चला आएगा, कहाँ आ गया, बिल्कुल इसके पास में आ गया है ना, क्योंकि हमने सारा मार्जिन वास क्या कर दिया, हटा दिया। हाँ लेकिन मार्जिन रखना है ज्यादा नहीं, बस 1 पॉइंट रखना है। कितना रखना है, 1। तो चारों तरफ हम कितना कर दिए, 1। बॉटम में भी कितना कर दिए, हो जाएगा ना। हाँ पहले इतना समझ लेते हैं, फिर हम हेडर और फुटर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से हमको क्या करना होगा, ओके, पेज सेटअप तो हो गया, प्रिंट करना होगा अब ना। तो अभी प्रिंटर नहीं लगा है तो इसलिए पेज पे नहीं आएगा, बल्कि हम पीडीएफ में इसको सेव कर सकते हैं। किसमें, पीडीएफ। उसके लिए कहाँ जाना होगा, फाइल, फाइल के वास्ते पेज सेटअप हम लोग किए हैं ना। अब क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है। तो पहले दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, तो प्रिंट तो करेगा लेकिन किसमें, पीडीएफ में। हम कर देंगे यहाँ से क्या, प्रिंट। पूछ रहा है ना कहाँ सेव करना है, उस पीडीएफ को हम सेव करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे, नाम टाइप कर लिए और यहाँ से क्या कर लिए, सेव। अब इसको ओपन करके देखिए तो ये वाला है डबल वाई नाम से ना, ओपन करिए, दिख रहा है डाटा, जितना डेटा लिखे उतना डेटा यहाँ दिख रहा है ना। मार्जिन आपको अपने हिसाब से दिख रहा हो, जितना आपने मार्जिन दिया है, लगभग एक एक दिए हैं ना। और कम किए होते तो और ये कंटेंट और कहाँ आ जाता, ऊपर आ जाता और लेफ्ट साइड में आ जाता। हाँ अभी आपको दिख रहा होगा नोट पैड डाटा, और नीचे जब जाएंगे ना तो नीचे आपको दिख रहा होगा पेज नंबर 1। ये पता है क्या है, कि जब आप नोट पैड में आ रहे हैं ना और फाइल में जाने के बाद कहाँ चले जा रहे हैं, पेज सेटअप, तो आपको दिख रहा होगा हेडर और उसके नीचे फुटर। तो हेडर का मतलब होता है पेज का ऊपरी वाला हिस्सा, कौन सा हिस्सा, ऊपरी वाला। और फुटर का मतलब होगा पेज का नीचे वाला हिस्सा। तो पेज के ऊपर हेडर पे क्या देना चाहते हैं, तो जो देना चाहते हैं हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया नोटपैड डाटा, नीचे लिखा गया पेज नंबर, या सपोज करें पेज नंबर को हटा कर हम लिखना चाहते हैं मेड बाई, जो भी नाम लिखना चाहते हैं नाम, या लिख देते हैं मेड बाई मी, हो जाएगा ना। और फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, मार्जिन यदि इस बार कम करके चेक करना चाहते हैं कम कर लीजिए, 0 पॉइंट कितना कर लिए 5, राइट से भी 0.5, लेफ्ट से भी 0.5, और बटम से भी 0.5, हो जाएगा। और यहाँ से क्या कर लेना है, हाँ जब आपको ये कंटेंट कम दिख रहा होगा ना, इसी को कॉपी कर लीजिए और बार बार पेस्ट करते हुए चले जाइए, कंटेंट बढ़ जाएगा। कॉपी करके हमने क्या कर दिया, पेस्ट। अब कहाँ जाना है, फाइल, उसके बाद से प्रिंट, फिर यहाँ से क्या करना है, प्रिंट। प्रिंट करने के बाद से आपको नाम देना होगा जिस नाम से सेव करना है, और यहाँ से क्या कर लेना होगा, सेव। हमने क्या नाम दिया इसका, ट्रिपल ए, सेव कर दी।
अब देखिए डेस्कटॉप पे दिखाई देगा ना, ट्रिपल ए नाम से ओपन करिए, यही कंटेंट लिखा गया है, हो जाएगा। तो मार्जिन देखिए पहले वाले से कुछ कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये पहला वाला जो पहली बार हमने 1 दिया था, और ये दूसरी बार जो हमने कितना दिया 0 पॉइंट, तो क्या उससे कम लग रहा है ना, हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अभी हमने आपको नोटपैड में बताया कि जब आप फाइल पे जाएंगे तो न्यू, यहाँ से न्यू विंडो ले सकते हैं, नया फाइल ले सकते हैं। इस इसके साथ साथ आप चाहते हैं ना एक साथ कई सारा फाइल ले सकें, तो फिर क्या करना होगा, न्यू विंडो करना होगा। क्या करना होगा यहाँ से, न्यू विंडो, और उसके आगे जब आएंगे ना, अगला आपको दिखाई देगा ओपन। ओपन का मतलब होगा जो फाइल आप पहले से बना के सेव कर चुके हैं, और वो यदि ओपन करना तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते, हो जाएगा। और उसके अगला हमने आपको बताया सेव और सेव एज। सेव करेंगे तो फाइल को सेव करेगा, और सेव एज करें तो उसी फाइल को दोबारा से क्या करेगा, किसी दूसरे नाम से सेव करेगा। इतना क्लियर है ना। और हाँ, उसके आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा पेज सेटअप, कि आप अपने पेज में किस प्रकार की सेटिंग करना चाहते हैं। पेज के साइज को बड़ा करना चाहते हैं, कि पोर्ट्रेट को चेंज करना, ओरिएंटेशन को चेंज करना चाहते हैं, या फिर मार्जिन कम या ज्यादा करना चाहते हैं, हेडर पे कुछ लिखना चाहते हैं, या फिर फुटर पे कुछ लिखना चाहते हैं, हो जाएगा ना। और यदि प्रिंट करना है तो फाइल पे जाकर प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करिए। प्रिंटर लगा रहे तो पेज पे प्रिंट करके निकाल देगा, और यदि नहीं लगा है तो हम इसको पीडीएफ में भी क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें। और इसमें लास्ट आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, एक्सिट। एक्सिट का मतलब क्या होगा, यदि हम क्लोज करना चाहते हैं नोटपैड को, इस पर हमको कोई काम नहीं करना है, तो क्लिक कर देंगे, इसको भी क्लिक, यानी कि जिसको जिसको हम क्लोज करना चाहते हैं यहाँ से एक्सिट कर सकते हैं। और आप लोग क्लोज करने का एक शॉर्टकट की पढ़े होंगे, ऑल्ट के साथ या 4 बटन पढ़े हैं ना। यदि आपको काम नहीं करना है और क्लोज करना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ या 4, हो जाएगा। कर ले जाएंगे जी। बताइए कंफर्म, कि अगर जो आप लोग को नोटपैड में आना हो और इसका स्ट्रक्चर पूछा जाए तो बता ले जाएंगे ना, हो जाएगा। कि पूछा जाएगा ऊपर दिया है, क्विक क्या दिया है, हमने बताया आपको क्या, टाइटल बार, इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार। तो आप ये मत जवाब दीजिएगा कि इसको स्टेटस बार बोलते हैं और नीचे वाले को टाइटल बार बोलते हैं, ये जवाब देना होगा ना। हाँ, नीचे वाला क्या है, स्टेटस बार है, और ऊपर वाला ये क्या है, टाइटल। और उसके बाद से जो फाइल एडिट दिया है इसको मेनू बार, इसको क्या बोलते हैं, मेनू। और उसके नीचे जब आए तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस। और हाँ, लास्ट ये 3 बटन हमने आपको बताया था, इसको कमांड बटन बोलते हैं या कंट्रोल बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंट्रोल बटन। क्या है कंट्रोल बटन, जो कंट्रोल करने का काम करता है क्या। तो अभी हम इस पे काम कर रहे थे, कुछ डॉक्यूमेंट लिखे हैं, दिख रहा है ना, डॉक्यूमेंट लिखे हैं, इसको क्लोज नहीं करना है। क्या करना है, क्लोज नहीं करना, और सेव भी नहीं करना है, किसी दूसरे फाइल में देखना और इसमें काम करना है। इसको कुछ समय के लिए हाइड करना होगा ना, तो हाइड करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, मिनिमाइज। लेकिन वो कहाँ मिलेगा आपको, टास्क बार में। क्लिक कर दीजिए यहाँ पे, पुनः आपको वापस से वहीं से, और टास्क बार के आगे जाएंगे, इसके बाद से मिनिमाइज के आगे जाएंगे ना, आपको रिस्टोर डाउन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, रिस्टोर डाउन। इसका काम क्या है, विंडो पूरा फुल स्क्रीन लिया है, छोटा स्क्रीन करना चाहते हैं तो क्लिक कर देंगे, हुआ छोटा, हो जाएगा। और फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो आप यहीं पे क्लिक करिए, फिर से क्या हो जाएगा। और लास्ट वाला ऑप्शन दिया क्लोज, जिसको आप सेव नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से क्या कर लेंगे, क्लोज, और यहाँ से डोंट सेव करना, यानी कि अब आप आपके डॉक्यूमेंट में सेव होने वाला, कर ले जाएंगे इतना ना। एक बार देख लीजिए कोई ऐसा ऑप्शन जो अभी समझ में नहीं आया हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, यानी कि नोटपैड में सबसे पहले हमने आपको बताया किसके बारे में, फाइल मेनू के बारे में। और हाँ, आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा एडिट। अगला क्या दिखाई देगा, तो एडिट में सबसे पहले दिया अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट।
लगभग अब सबको क्लियर होगा ना कॉपी पेस्ट क्या है। अब देखिए इसमें शब्द दे रहा है कट और कॉपी, दो शब्द दे रहा है, तो ध्यान रखिएगा दोनों का मतलब क्या होगा। कट का मतलब होता है लोकेशन चेंज करना। कट का मतलब क्या होता है, लोकेशन चेंज करना। और कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट यानी कि प्रतिलिपि तैयार करना। क्या करना, डुप्लीकेट बनाना है तो उसका क्या करना, प्रतिलिपि तैयार करना। जैसे, और हम कुछ कंटेंट यहाँ पे लिख दें, कंटेंट दिख रहा है ना। अब इसी को हमको करना क्या है, एडिट में जाना है, या फिर पहले किसी कारण से नाम सेलेक्ट करके और बाय मिस्टेक ये डिलीट हो गया, बाय मिस्टेक ये क्या हो गया है, डिलीट। और वही वापस लेके आना जो हम मिटाना नहीं चाहते थे, तो फिर उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एडिट में जाने के बाद से अनडू। देखिए यही डिलीट हुआ था, आ गया वापस। क्या, काम करते समय हो सकता है कहीं आपने सेलेक्ट किया हो और गलती से स्पेस बटन दब गया तो सारा कंटेंट क्या हो जाएगा, वापस लाना किसका इस्तेमाल, एडिट और हो जाएगा ना। और अगला दे रहा है कट और, तो कट का मतलब समझिएगा, वीडियो प्रोवाइडर से पावरफुल वे जो दिया है ना, ये यहाँ नहीं रखना था, गलती से हो गया है, इसको नीचे रखना था। तो छोटा सा है तो जल्दी से टाइप कर लेंगे फटाफट, कोई टाइम नहीं लगेगा, यही होगा ना। लेकिन बहुत बड़ा लाइन हो और उसको चाहते हैं इसमें से देख के सेम यही टॉपिक नीचे होना चाहिए, यहाँ ऊपर नहीं होना चाहिए। पहले सेलेक्ट करके उसको हम क्या करेंगे, वहां से एडिट में जाने के बाद से कट, हट गया यहाँ से ना। लोकेशन आप जहां रखना चाहते हैं वहां उसको लोकेशन दे दीजिए, तो वही लोकेशन के लिए देने के लिए क्या करना होगा, पेस्ट। लोकेशन चेंज हुआ, जो ऊपर से हट के कहाँ गया है, नीचे। और ऐसा करना ऊपर भी रखना और नीचे भी रखना है, तब उसके लिए क्या करेंगे, कॉपी, और जहां रखना चाहते हैं वहां ला क्या कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे, हो जाएगा। तो कट कॉपी पेस्ट क्या इतना क्लियर हो रहा है ना। कट का मतलब लोकेशन चेंज करना। एक जो आपने कंटेंट लिखा हो ये यहाँ नहीं रखना था बल्कि कहीं और रखना है, तो सेलेक्ट करके हम कट करेंगे और जहां रखना वहां कर्सर लाकर हम क्या कर लेंगे, यहाँ से एंटर कर लिए कर्सर नीचे, और फिर हम पेस्ट वाले बटन पे क्या कर देंगे, क्लिक कर, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। और इसके आगे जब जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा डिलीट। क्या दिखाई देगा, काम कर रहे थे इसमें हमको काम नहीं करना है, इतना सारा डिलीट करना है, बिना मतलब का टाइप हो गया है। तो सेलेक्ट करेंगे और एडिट में जाके इसको क्या कर देंगे, डिलीट कर, हट गया। और यदि बाय मिस्टेक डिलीट हो गया तो फिर वापस जाके क्या कर लीजिए, अंडू कर लीजिए, वापस आ जाएगा, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा ना जी। और इसके आगे जब जाएंगे एडिट में तो अगला आपको दिखाई देगा सर्च विथ, काम कर रहे हैं और इतनी आलस है ना, इतनी आलस है कि हम इंटरनेट ओपन नहीं करना चाहते, उस पर कुछ सर्च नहीं करना चाहते, लेकिन हमको काम करना है तो इंटरनेट से ही काम करना है। उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, सर्च विथ। सपोज करिए आपको ऑनलाइन फॉर द वीडियो सर्च करना है इंटरनेट पे, किस पे सर्च करना है, इंटरनेट पे। हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद हम किस में आ जाएंगे, ब्राउजर पे, नया ब्राउजर टैब लेंगे और इसको क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे और इंटर करेंगे, तब तो सर्च करके ला रहा है ना, तब तो सर्च करके लेके आ रहा है ना। लेकिन हम चाहते हैं नोट पैड से डायरेक्टली हम जा सकें, सर्च करने के लिए नोट पैड से हम क्या कर सकें, डायरेक्टली जा सकें। फिर आपको कहाँ जाना होगा, एडिट, और उसके बाद से सर्च विथ बिंग। अब जैसे सर्च विथ बिंग पे हमने क्लिक किया, देखिए इंटरनेट पर डायरेक्टली सर्च किया है, ऑनलाइन वीडियो, ऑनलाइन फॉर द वीडियो, आगे बहुत सारा ऑप्शन है। सपोज करिए कि हमको सरकारी रिजल्ट पे काम करना था, किसके ऊपर, सरकारी रिजल्ट पे कोई फॉर्म भरना था, तो सरकारी रिजल्ट बार बार ओपन करना पड़ रहा है ना, एक बार यहाँ लिख लीजिए सरकारी रिजल्ट। हमने क्या लिख दिया, सरकारी रिजल्ट। इसको क्या कर लेना होगा, कॉपी नहीं करना, सेलेक्ट करना है। वो तब के लिए कॉपी करना बताया ना जब अदर ब्राउजर पे जाके हम वहां सर्च करेंगे तब, और यही से हमको करना है। बस सेलेक्ट करिए, एडिट में जाके क्या कर लीजिए, सर्च विथ बिंग, सर का रिजल्ट, पहले पे लिंक लेके आ गया,
क्लिक करिए और आपको जो भी फॉर्म क्रिएट करना आप यहाँ से क्रिएट कर सकते, हो जाएगा। कर ले जाएंगे सभी लोग ना। ठीक। तो आज आप लोग इतना ट्राई करिए लोग। एंड आज आप लोग कहाँ तक करना होगा, फाइल में आना है। फाइल में आने के बाद से ये फाइल मेनू के बारे में सारा, और इसके बाद से एडिट मेनू में आपको कहाँ तक करना होगा, सर्च विद। क्लियर है ना। तो आज आप लोग यहाँ तक करिए लोग।